हमारा अपना बैंक ऑफर्स 3 प्रोडक्ट्स, डिपॉजिट्स, लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। यानी जो हमारा अपना बैंक है वो 3 तरीके के सर्विसेज ऑफर करता है, डिपॉजिट, लोन्स और क्रेडिट कार्ड की। द बैंक हैज सेलेक्टेड 4 एक्टिविटीज़ फॉर अ डिटेल्ड बजटिंग एक्सरसाइज फॉलोइंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड। जो बैंक है उसने 4 एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया है और उसके बेस पे वो आगे बजट बनाना चाहता है। The bank wants to know the product-wise total cost per unit for the selected activities so that prices may be fixed accordingly। कह रहा है कि जो बैंक है वो जानना चाहता है कि प्रोडक्ट वाइज कितनी कॉस्ट आ रही है इन एक्टिविटीज़ की। द फॉलोइंग प्रोडक्ट वाइज कितनी कॉस्ट आ रही है इन एक्टिविटी की, मतलब कि ये जो एक्टिविटी है इनकी पर यूनिट कॉस्ट ड्राइवर कितनी है, यानी जो एक्टिविटीज़ का जो खर्चा आ रहा है डिवाइडेड बाय अगर हम एक्टिविटी उसमें कॉस्ट ड्राइवर डाल दें, नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स, तो पर कॉस्ट ड्राइवर का कितना आ रहा है। फिर एक जैसे डिपॉजिट्स अगर 1.5 लाख कोई सेट कॉस्ट ड्राइवर यूज़ कर रहा है तो उसका डिपॉजिट का कितना टोटल पर यूनिट का आ जाएगा एक्टिविटी पर यूनिट की एक्टिविटी कॉस्टिंग में। आगे इसको समझेंगे और अच्छे से। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ मेड अवेलेबल टू फॉर्मुलेट द बजट। ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, इधर एक्टिविटी दे रखी है, इधर बजटेड पीरियड का एस्टिमेट दे रखा है कि इसमें कितने एक्सपेंसेस लगेंगे और इधर प्रेजेंट कॉस्ट दे रखी है। तो हम पहली एक्टिविटी पर आ जाते हैं जो है ATM सर्विसेज। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, मशीन मेंटेनेंस, रेंट और करेंसी। यानी ATM की मेंटेनेंस, ATM का रेंट पे करना और इधर करेंसी उसमें बार जो डालते हैं और करेंसी लाने का मतलब खुले करवाने का कॉस्ट, नोट लाने का कॉस्ट, करेंसी रिप्लेनिशमेंट कॉस्ट। 4 लाख, 2 लाख और 1 लाख। 4 लाख तो कहता फिक्स रहेगा, कहता 2 लाख ये भी फिक्स रहेगा, लेकिन ये जो 1 लाख है ये बजटेड पीरियड के दौरान डबल होने का एक्सपेक्टेशन है। और ATM सर्विसेज का कॉस्ट ड्राइवर क्या है, नंबर ऑफ ATM ट्रांजेक्शन्स। फिर दूसरी एक्टिविटी हमारे पास आते हैं कंप्यूटर प्रोसेसिंग की। ध्यान रखना ये फिक्स ओवरहेड्स वाले नहीं है कि जो ओवरहेड है ये ट्रेडिशनल ओवरहेड वाले हैं, ये ABC बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम के हिसाब से ये एक्टिविटीज़ इन्होंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर ली है। हमें जो पुराने ओवरहेड से अलोकेशन जो रीअलोकेशन करते हैं हम एक्टिविटी में, वो चीज़ करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने ऑलरेडी एक्टिविटी जो है आइडेंटिफाई कर ली है, उसके हिसाब से इन्होंने उसकी प्रेजेंट कॉस्ट दे दी है और जब फ्यूचर की एस्टिमेशन बताने कि फ्यूचर में इस कॉस्ट में कितना चेंज आ सकता है। दूसरी एक्टिविटी है कंप्यूटर प्रोसेसिंग। इसमें अभी लग रही है 5 लाख। कह रहा है कि इसका हाफ अमाउंट है 2.5 लाख रुपये तो फिक्स है और जो 2.5 लाख है वो क्या होगा 3 गुना बढ़ जाएगा बजट पीरियड में। यानी कितना हो जाएगा, 2.5 लाख तो फिक्स है, 2.5 लाख का 3 लाख करो, 2.5 लाख का 3 गुना करोगे तो 7,50,000 और 2.5 लाख और हो गया, यानी 7,50,000 और जो फिक्स था 2.5 लाख वो यानी 10 लाख टोटल एक तरीके से हो जाएगा। और इसमें 6 लाख तो ये था ही, ये डबल हो जाना था तो 6, 2, 8 लाख रुपये हो जाएगा। यानी ये 7 का 8 हो जाएगा और ये 5 का 10 हो जाएगा। इशूइंग स्टेटमेंट्स कहता है कि अभी इसमें 18 लाख रुपये की कॉस्ट आ रही है और ये बढ़ करके कितनी हो जाएगी। कह रहा है कि अभी हम 3 लाख स्टेटमेंट जो है इशू कर रहे हैं और बजट पीरियड में हमने टारगेट किया है कि हम 5 लाख स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और हर 1 लाख जो हम स्टेटमेंट जो एडिशनल इशू करेंगे उसके लिए जो एक्सपेंस है उसमें 1 लाख का इंक्रीज हो जाएगा। यानी इधर हम 2 लाख स्टेटमेंट में ज़्यादा, 2 लाख बजटेड पीरियड में ज़्यादा स्टेटमेंट इशू करेंगे, यानी 2 लाख की यहाँ पे बढ़ोतरी हो जाएगी। नहीं बजटेड कॉस्ट कितनी आएगी 20 लाख रुपये। कंप्यूटर इंक्वायरीज अभी आ रही है, कंप्यूटर इंक्वायरीज में 2 लाख रुपये। कह रहा है कि ये 80% से इंक्रीज हो जाएगा, तो यानी 2 लाख गुणा 2 लाख प्लस 80% कर दो, जो भी फिगर आएगी वो बजटेड फिगर हमारी आ जाएगी। कह रहा है कि ये जो 3 सर्विसेज जो आपको बताए थे, डिपॉजिट, लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स, इसमें जो एक्टिविटी ड्राइवर्स है वो इतने यूज़ होते हैं। नंबर ऑफ ATM ट्रांजेक्शन इतने होते हैं, कंप्यूटर प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ स्टेटमेंट टू बी इशू, टेलीफोन मिनट्स इतने, ठीक है। तो ये कि एक प्रोडक्ट में जो भी हमने एक्टिविटीज़ निकाली वो कितने मात्रा में यूज़ हो रही हैं वो इसमें लिखा हुआ है। जैसे डिपॉजिट्स में नंबर ऑफ ATM ट्रांजेक्शन हो रहे हैं 1.5 लाख रुपये, लोन में बिल्कुल भी ATM ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रहे हैं और क्रेडिट कार्ड में 50,000 यूज़ हो रहे हैं।
तो हमें सिंपल सा क्या करना है, हमें कॉस्ट ड्राइवर जो पर यूनिट की है एक्टिविटी की, जो पर यूनिट की जो एक्टिविटी की पर कॉस्ट ड्राइवर की जो रेट निकलेगा उसको हमें सिंपल सा इससे इंटू कर देना है। तो हमारा जो ओवरहेड है वो अलोकेट हो जाएगा और हमारा जो एक प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो हमारी निकल आएगी, मतलब बजटेड जो कॉस्ट है हमारी वो टोटल निकल आएगी। क्योंकि बजटेड पीरियड में तो 1.5 लाख ATM सर्विसेज यूज़ होनी है, 15 लाख कंप्यूटर प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन यूज़ होनी है, स्टेटमेंट 3.5 लाख यूज़ होनी है डिपॉजिट वाले एक्टिविटी में। इसको हम इसके रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ कॉस्ट तो दे रखा है और रिस्पेक्टिव जो इनकी ABC कॉस्टिंग आएगी उसमें हम उससे इंटू कर दो, तो हमारे जो टोटल कितना हमारा जो डिपॉजिट करने जो है डिपॉजिट जो सर्विसेज है जो कि बजटेड पीरियड में हम कर देंगे उसमें हमारा टोटल कितना खर्चा आएगा वो हमारा निकल जाएगा। बैंक कह रहा है कि हम जो है 58,600 डिपॉजिट अकाउंट खोलेंगे, 13,000 लोन अकाउंट्स का प्रोसेसिंग करेंगे और 14,000 क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स को हम ट्रांजैक्शन करेंगे। अब कह रहा है कैलकुलेट द बजटेड रेट फॉर ईच एक्टिविटी। तो ईच एक्टिविटी का बजटेड रेट क्या है, तो नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ कितनी हो रही हैं 4 और हर एक्टिविटी का नंबर क्या है वो भी हमें पता चल गया। बस हमें ये पता चलना है कि इन हर एक्टिविटी का पर एक्टिविटी का बजटेड रेट कितना है। ये देखो ATM सर्विसेज का पता है 8 लाख रुपए, क्योंकि ये दोनों फिक्स है और ये 1 लाख रुपए था, लेकिन ये 1 लाख बजटेड वाले में 1 लाख रुपए से और बढ़ने वाला था यानी 8 लाख, और हमने भी क्वेश्चन में देखा था। इसी तरीके से कंप्यूटर प्रोसेसिंग का 10 लाख, इशूइंग स्टेटमेंट का 20 लाख और कंप्यूटर इंक्वायरीज का 3,60,000। तो देखो एक्टिविटीज़ आ गई, टोटल कितनी कॉस्ट लगेगी वो हमने यहाँ लिख दी। फिर कॉस्ट ड्राइवर्स कितने हैं, इसमें ये नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन है, इसका कॉस्ट ड्राइवर है, इसका भी नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन है, इसका नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट है, इसका टेलीफोन मिनट्स है। तो हमारी कितनी लगनी है, देखो ATM कितना यूज़ होना है, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन ATM के कितने हैं 1.5 लाख ये हो रहे हैं 50,000, 2 लाख इसके हो रहे हैं। इसके कितने हो रहे हैं कंप्यूटर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन के 15 लाख, 2 लाख, 3 लाख यानी 15, 16 यानी 20 लाख। इसके 2 लाख, इसके 20 लाख। देखो इसके 2 लाख, इसके 20 लाख। उसी तरीके से देखोगे तो इसके 5 होंगे स्टेटमेंट के और इंक्वायरी के 7 लाख, कंप्यूटर इंक्वायरी के 7,20,000 यानी टोटल इतना लगना है और नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस इतने हो रहे हैं। तो इसको डिवाइड कर दो तो पर जो ट्रांजैक्शन है वो कॉस्ट कितनी पड़ रही है 4 रुपया। इसमें 0.5 पड़ रही है, इसमें 4 पड़ रही है, इसमें 0.5 पड़ रही है। तो हमने पहला वाला निकाल लिया। फिर दूसरा निकालना है प्रिपेयर द बजटेड कॉस्ट स्टेटमेंट एक्टिविटी वाइज। तो अब हमें क्या करना है, प्रिपेयर द बजटेड कॉस्ट स्टेटमेंट एक्टिविटी वाइज, और फिर है तीसरे में फाइंड द बजटेड प्रोडक्ट कॉस्ट पर अकाउंट फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड अबव। बजटेड कॉस्ट, अब हमें इन सब की हमें पता चल गई ना, इसकी कॉस्ट कितनी है, इसकी 4 आ रही है, इसकी 0.5 आ रही है, इसको 4, इसको 0.5। बस इसको इंटू कर दो सबको, जो भी हमने अभी बजटेड ABC रेट निकाले ना उस सबको उनके नंबर से इंटू कर दो और तो आपको पता चल जाएगा टोटल डिपॉजिट्स में कितना आ रहा है, लोन्स में कितना, क्रेडिट कार्ड में कितना आ रहा है। देखो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी कर रखा है, तो आंसर आ गया ये इंटू करके। फिर इन्होंने बोला कि हम जो डिपॉजिट वाले इतना अकाउंट खोलेंगे, ये क्रेडिट कार्ड वाले इतना है, प्रोसेसिंग इतना जो भी है, इसको इनसे डिवाइड कर दो यूनिट ऑफ प्रोडक्ट से कि नंबर ऑफ़ यूनिट अगर इतनी है तो एक यूनिट की कितनी होगी 50। बजटेड कॉस्ट आ गई हमारी पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। सेकंड वाली हमारी आ गई और थर्ड वाली भी आ गई। डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ मैं कि सेकंड वाली कौन सी है, थर्ड वाली कौन सी है। खैर क्वेश्चन में इतना ही करना है कि आपने ABC जो बजट ABC रेट है वो निकालना है, उसको ये जो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन जो दे रखी है इन सब से आपको इंटू कर देना है, आ जाएगा आपका आंसर। और फिर जो भी टोटल आएगा वो टोटल में आएगा, उसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ़ यूनिट से, तो पर यूनिट का निकल जाएगा आपका।